नमस्कार। हाँ यार बोलो। मैं हूँ डॉक्टर सुभाष चंद्र। नहीं, नमस्कार से बोलो। अच्छा, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर सुभाष चंद्र। आज का हमारा विषय है छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। पिछली क्लास में हमने छायावाद की परिभाषा को सुना, समझा, और अब हमारा विषय है छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। छायावाद का जो समय है वो सन 1918 से लेकर 1936 के बीच का है, और उस समयावधि में छायावाद की जो विशेषताएं हैं वो विकसित हुई। वे कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आइए हम उनके बारे में बातचीत करते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले छायावाद की जो विशेषताएं हैं उनमें हम बात करते हैं आत्मा अभिव्यक्ति। छायावाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहले हम आत्मा अभिव्यक्ति की बात करते हैं। आत्मा अभिव्यक्ति का जो तात्पर्य है वह यह है कि स्वयं जो कवि हैं वो अपने जीवन के सुख और दुखों की अभिव्यक्ति कविता में करते हैं। इसी समय आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं। इसी समय जो कवि हैं वो अपने दुखों की अभिव्यक्ति कविताओं में कर रहे हैं। उसी तरह से छायावाद में हम देखते हैं कि छायावाद के कवि कहते हैं कि मैंने मैं शैली अपनाई। तो छायावाद का कवि मैं शैली में बात करता है, यानी अपने आत्म की अभिव्यक्ति करता है। यह अनुभूति उसकी स्वयं की अनुभूति है। उसके बाद में जो अगली जो विशेषता है वह है जिज्ञासा। छायावाद का जो कवि है वो जीवन जगत की प्रत्येक वस्तुओं के प्रति जिज्ञासा का भाव रखता है। वह प्रत्येक वस्तु के बारे में, प्रत्येक सत्य के बारे में जानना चाहता है। इसलिए वह जिज्ञासु दृष्टि लिए हुए है और इसी की अभिव्यक्ति कविताओं में हुई है। अज्ञात के प्रति जिज्ञासा का भाव छायावाद के कवियों का प्रमुख भाव है, और उसमें महादेवी वर्मा का जो ध्यान है वो इस ओर सर्वाधिक गया है। पल पल परिवर्तित होती प्रकृति को और उस पार क्या है, इन पंक्तियों में जिज्ञासा का भाव झलकता है। छायावाद की अगली जो विशेषता है वह है प्रकृति चित्रण। छायावाद का कवि प्रकृति चित्रण पर विशेष जोर देता है, और इन कवियों में सर्वाधिक जो ध्यान है प्रकृति चित्रण पर वह सुमित्रा नंदन पंत का है। प्रकृति चित्रण में सुमित्रा नंदन पंत सूक्ष्म चित्रण करते हैं, कोमलकांत पदावली का प्रयोग करते हैं, और इतना सूक्ष्म चित्रण करते हैं कि उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। आलोचकों ने प्रकृति चित्रण में छायावाद के कवियों पर यह आरोप लगाया है कि वे पलायनवादी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। छायावाद के कवि साम्राज्यवादी जो व्यवस्था है उसके प्रति विद्रोह का भाव रखते हैं, और प्रकृति चित्रण में जाकर वे स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। इसलिए उनका प्रकृति चित्रण व्यवस्था से पलायन है, न कि जीवन से। अगली जो विशेषता है वह है नारी। छायावाद की नारी हम देखते हैं कि वह नारी आधी मानवीय है और आधी काल्पनिक है, और उन दोनों नारियों को मिलाकर जो नारी का बिंब हमारे सामने आता है वह यथार्थ के अधिक नजदीक है। छायावाद का कवि नारी को अपनी प्रेयसी के रूप में, भावी पत्नी के रूप में, और अपनी मित्र के रूप में
और अपनी सहचरी के रूप में देखा है। पंत लिखते हैं, बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। वे आगे कहते हैं कि देवी माँ सहचरी प्राण। तो प्रसाद जी नारी में एक आदर्श नारी का बिंब देखते हैं, जिसके प्रति उनकी गहरी श्रद्धा है। वे कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। उसी तरह से जो निराला है, वे विधवा नारी का चित्रण करते हैं और विधवा में वे एक अलग, जो बाकी जो कवि हैं प्रसाद और पंत, उनसे भिन्न दृष्टि से नारी को देखते हैं। उनका नजरिया इन दोनों से भिन्न है। वे नारी को, और वह भी विधवा नारी को, इष्ट देव के मंदिर सी पवित्र पूजा के रूप में वे नारी को देखते हैं। अगली जो विशेषता है वह है राष्ट्रीय जागरण। छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में राष्ट्रीय जागरण की जो काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, वह भी छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। सन 1918 से लेकर 1936 का जो समय है, वह भारतीय राष्ट्रीय जागरण के लिए महत्वपूर्ण समय है। इस समय हमारा देश अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्ति चाहता है और इसीलिए देश के जो क्रांतिकारी हैं, वे राष्ट्रीय जागरण के लिए पूरे देश में जा जाकर अभियान चलाते हैं, चेतना जगाते हैं। लेकिन साहित्य में जो कवि हैं, वे अपनी कविताओं से जागरण की अभिव्यक्ति करते हैं। तो इस तरह से जो छायावाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उनमें हमने देखा कि आत्मा अभिव्यक्ति, जिज्ञासा, प्रकृति चित्रण, नारी, राष्ट्रीय जागरण, और अंत में जो छायावाद का जो कला पक्ष है, उसको भी हम देखते हैं कि छायावाद का जो कला पक्ष है वो दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक तो यह है कि इस कविता में मुक्त छंद की अवधारणा निराला देते हैं। छायावाद की कला पक्ष की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण देन है कि छायावाद ने हमें मुक्त छंद की अवधारणा दी। लेकिन ध्यान देने की बात है कि मुक्त छंद में लिखने के बावजूद भी छायावाद के कवियों की जो भाषा है वह तत्सम प्रधान है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इस वाद के कवि प्रमुखता से करते हैं, लेकिन पंत जी ने रोला छंद का प्रयोग किया है। तो इस तरह से हमारे सामने छायावाद का एक पूरा जो बिंब है वो स्पष्ट हो चुका है। और इन्हीं विशेषताओं के साथ मैं मेरी बात को समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।